हेलो एंड वेलकम एट स्टडी हब। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम आज देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो तीन लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एज यू ऑल नो, द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके बाद में मेंटल, उसके बाद कोर। कोर के दो पार्ट होते हैं, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर। लेकिन यहां पे आपने इसमें मेन जो थ्री लेयर्स हैं वो पूछा है। तो थ्री लेयर कौन कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आज इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो द लेयर ऑफ अर्थ दैट इज क्रस्ट, सबसे अपर मोस्ट पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, येलो वाला पार्ट। उसके बाद मेंटल, ये पूरा मेंटल है। उसके बाद कोर, दिस इज कोर। नेक्स्ट, व्हाट इज रॉक। रॉक क्या होता है? सो ए रॉक रेफर टू एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स, मिनरल मैटर्स, यानी कि जो मिनरल मैटर्स हैं उसका कोई भी मास दैट मेक अप ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट से बना हो, उसका पार्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रॉक। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रॉक्स होते हैं, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, नेम थ्री टाइप ऑफ रॉक। तो जो टाइप है रॉक के, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि रॉक क्या है, उसके बाद में उसके टाइप्स आप देखेंगे। सो थ्री टाइप ऑफ रॉक आर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये तीन टाइप के रॉक्स होते हैं। यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। सबसे बेसिक रॉक कौन सी होती है? सबसे बेसिक रॉक होती है इग्नियस, यानी कि जो सबसे स्टार्ट में बनती है, दैट इज इग्नियस रॉक। सो नेक्स्ट, व्हाट आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। जो एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव जो रॉक होती है, बनती है, वो कैसे बनती है और वो क्या होती है? हाउ, कैसे बनती है? देखो, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रू मतलब दैट इज आउटसाइड, एक्सट्रूसिव मीन आउट, इंट्रूसिव मीन इनसाइड। यानी कि जो रॉक्स अर्थ के अंदर बनेगी, ठीक है, क्रस्ट के अंदर, वो क्या होंगी? इंट्रूसिव। और जो बाहर बनेगी वो होंगी एक्सट्रूसिव। लेट्स सी, द एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ इंटीरियर। यानी कि अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है, अगर वो अंदर ही जम जाए, यानी कि जो बाहर नहीं आ पाए, अर्थ इंटीरियर कम्स आउट, सॉरी हमने थोड़ा उल्टा बोल दिया। सो एक्सट्रूसिव मीन्स ये तो क्या है, जो वो रॉक्स है जो बाहर जमेगी, यानी कि जो मोल्टन मैग्मा जो होता है अर्थ के अंदर, वो जब बाहर आता है और जब सोलिडिफाई हो जाता है, तो उससे जो रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक। सो एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ इंटीरियर कम्स आउट, बाहर आएगा, ऑन टू द अर्थ सर्फेस एंड कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। जब ठंडा हो जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक, जो एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो यानी कि अर्थ के बाहर बनने वाली जो रॉक्स है वो। और इंट्रूसिव रॉक्स क्या होती है? व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन एंड सोलिडिफाई डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर ही गहराई में सोलिडिफाई हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स। यू कैन सी द पिक्चर्स। देखिए, ये जो बाहर जितनी भी रॉक्स हैं, ये जो मोल्टन लावा है, ये बाहर आ गया है, आउटसाइड में ये बाहर आ रहा है, एंड ये सोलिडिफाई हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रॉक्स बन रही हैं, जैसे कि ये ग्रेनाइट, ठीक है, ये बेसाल्ट, इस तरीके से। और अगर यही मैग्मा अर्थ के प्रेशर को, जो अर्थ की क्रस्ट हो, उसको तोड़ नहीं पाए, उसको यहाँ से तोड़ के बाहर नहीं निकल पाए और यहीं रुक जाए, फिर ये बाद में ऐसे सोलिडिफाई हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक, जो अंदर बनती है। इसको ग्रेनाइट बोलते हैं। ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या है? इंट्रूसिव रॉक है। और ये जो दो रॉक्स हैं, ऑब्सीडान एंड बेसाल्ट, ये क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक। सो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल के, एक जो रॉक होती है, ये जो तीनों रॉक होती हैं, ये एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं, तो जो चेंज होने का सिस्टम है उसी को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। लेट्स सी, वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हीं में ये चेंज होता है इन ए साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले कौन सी रॉक बनेगी? मैग्मा है, वो बाहर निकलेगा या फिर अंदर सोलिडिफाई होगा, तो कौन सी रॉक बनेगी? दैट इज इग्नियस रॉक। उसके बाद में अब यही इग्नियस रॉक को अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर, कंडीशन के अंदर रखोगे, तो ये वापस कन्वर्ट होकर मैग्मा भी बन सकती है, इसलिए एरो का साइन दोनों साइड है, ठीक है। अब इग्नियस रॉक डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंट होते हैं, जिससे कि इरोजन होता है, जैसे कि रिवर्स हो गई, ऊपर से आती हैं, तो वो क्या करती हैं? रॉक्स को काटती हैं या उनको तोड़ती हैं, तो उससे क्या बनते हैं? सेडिमेंट, डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में
जो आपकी रॉक है वो टूट जाएगी, तो वो सेडिमेंट बनेंगे। और फिर धीरे धीरे ये सेडिमेंट लेयर बाय लेयर, जैसे एक लेयर यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, फिर दूसरी लेयर, उसके बाद फिर दूसरी लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते रहते हैं। लोड बढ़ता रहता है तो ये अंदर सॉलिड होता रहता है। जैसे लोड बढ़ेगा ऊपर ऐसे लेयर पे लेयर, तो ये नीचे वाली लेयर जो है ये हार्ड होती चली जाएगी। तो इस प्रोसेस से बनेंगी सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक बनी। अब सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो सकती है अगर उनको और ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर मिले, ऐसी कंडीशन मिले, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से अगर मेल्ट हो जाएंगी हाई टेम्परेचर में, तो वो मैग्मा दोबारा से फॉर्म कर सकती है। और सेडिमेंट्री रॉक भी डायरेक्टली मैग्मा बना सकती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है एक रॉक का दूसरे रॉक में कन्वर्ट होने का, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं रॉक साइकिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? रॉक्स के यूजेस क्या हैं? अब रॉक्स के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग्स वगैरह में रॉक्स का ही यूज करते हैं। यूजेस ऑफ रॉक आर एज फॉलोज। नंबर 1, फॉर द बिल्डिंग, फॉर बिल्डिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। नंबर 2, मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी में भी जो ज्वेल स्टोन्स होते हैं वो सब रॉक से ही बनते हैं। थर्ड, फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पज, कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पज में भी रॉक्स का यूज होता है। फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन रॉक हेल्प इन साइंटिफिक रिसर्च। जो हमारी रॉक्स होती हैं उनके अंदर जो फॉसिल्स रह जाते हैं, यानी कि जो मरे हुए प्लांट्स या मरे हुए एनिमल्स हैं, उनके जो अवशेष जो बच जाते हैं, फॉसिल्स जो बच जाते हैं, वो फिर हमें रिसर्च में हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को। सो द डिफरेंट मिनरल्स दैट मेक अप डिफरेंट रॉक आर यूज्ड एज, जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं रॉक्स के अंदर, उनको हम फ्यूल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स या फिर और अदर इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। सो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पूछ रहा है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक आर द रॉक्स दैट गेट फॉर्म्ड अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, यानी कि बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के अंदर ये जो रॉक है वो बनती है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, जो इग्नियस रॉक है यानी कि जो सबसे पहली जो रॉक है, सबसे इनिशियल जो रॉक बनती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, इनको अगर हम व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर they can get transformed into metamorphic rocks. So very next question, ये objective question, the first, the rock which is made up of molten magma, molten magma से जो rock बनती है, यानी कि जो सबसे initial rock होती है वो कौन सी होती है? that is igneous rock. So answer is igneous. Second question, the innermost layer of the earth, जो सबसे अंदर की लेयर है, सबसे पहले अंदर कौन सी है? that is core. उसके बाद mantle, then outer layer कौन सी है? crust. तो answer is core. Number 3, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है? दैट इज मिनरल्स। नेक्स्ट, द रॉक विच कंटेन फोसिल्स, कौन सी रॉक में फोसिल होते हैं? अब फोसिल कौन सी रॉक में होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक, जब ये दोनों रॉक बनती है तो टेम्परेचर और हीट इतना ज्यादा होता है कि यहाँ कोई फोसिल सर्वाइव कर ही नहीं सकता है, वो पूरा जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बची कौन सी? दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो आंसर इज मेटामॉर्फिक रॉक। द थिनेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the thinnest layer of the earth, the thinnest layer of the earth is, सबसे जो पतली लेयर है अर्थ की वो कौन सी है? दैट इज क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सबसे थिन होती है, ओनली ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर की उसकी विड्थ रहती है। उसके बाद मेंटल और कोर जो है वो ज्यादा बड़ी होती है। सो मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सामने वाले ऑप्शन से आपको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। तो वेरी फर्स्ट, द कोर, यानी कि जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज कोर, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, कोर क्या है? इनर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट, मिनरल्स, मिनरल्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, दैट इज मिनरल्स। रॉक, व्हाट इज रॉक? रॉक इज यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। क्ले, क्ले क्या है? क्ले कन्वर्ट होगी, क्ले कन्वर्ट होती है और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है उससे, दैट इज स्लेट। व्हाट इज सियाल? सियाल लेयर को ही बोलते हैं, दैट मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनती है। सो दिस इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। सो नेक्स्ट, गिव रीजन, ये आपको कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, इनके आपको रीजन बताने कि ऐसा क्यों है। वी कैनॉट गो इनसाइड द, वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सेंटर के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि अर्थ की रेडियस कितनी है? अराउंड 6300 किलोमीटर के अराउंड है। अब इतनी गहराई में अगर जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है, उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते। नो ह्यूमन कैन सर्वाइव इतने ज्यादा हीट में। सो आंसर, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ, एज द सेंटर ऑफ अर्थ
वुड हैव एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसलिए हम नहीं जा सकते। सो साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ टू बी अराउंड 6371 किलोमीटर, वही अराउंड 6300 किलोमीटर के अराउंड है। एंड नो टेक्नोलॉजी हैज बीन मेड येट टू ट्रेवल दैट डीप इनटू द अर्थ, अर्थ के नीचे इतना डीप जाने के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट से बनी होती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेडिमेंट से सोलिडिफाई होके सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्स ड्यू टू द एक्सट्रीम कंप्रेशन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दबाव के कारण, एंड हार्डनिंग, दबाव पड़ने से जो मटेरियल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, एंड एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सेडिमेंट दैट आर डिपोजिटेड बाई वाटर, वाइंड एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द सेडिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स एक्यूमुलेटेड एंड अंडरगो सेडिमेंटेशन, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, जो बहुत ज़्यादा जो सेडिमेंट बनते हैं, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से जो सेडिमेंट टूट के बनते हैं, उन सेडिमेंट कौन डिपोजिट करता है? या तो वाटर कट के डिपोजिट करेगा, या फिर वाइन इरोजन, या फिर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ये सब क्या करेंगे, ये सब पार्टिकल्स को, सेडिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, उसके बाद में एक्सट्रीम दबाव पड़ेगा, कंप्रेशन, और हार्डनिंग हो जाएगी उसकी वजह से पार्टिकल्स की, तो हमारे सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे। सो नेक्स्ट, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल्स, जो लाइमस्टोन होता है वो मार्बल के अंदर चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक है। अब जब इस पे एक्सट्रीम प्रेशर और हीट लगे पड़ेगी तो ये मार्बल में चेंज हो जाएगा। तो मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक है। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, हमेशा याद रखिएगा, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर होगा तभी कन्वर्जन होगा, कन्वर्ट होगा। इट गेट कन्वर्टेड इनटू मार्बल्स विच इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। सो नेक्स्ट, ये एक्टिविटी है आपकी। व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स के आपको पिक्चर दिए गए हैं, ये कौन कौन से जो मेटल्स हैं उनसे बन सकते हैं, ये आपको बताना है। सो आप एक टेबल बना के ऐसे आंसर दे सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट हैं, दैट इज कढ़ाई, ये आयरन की हो सकती है, कॉपर, स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती है। ऑर्नामेंट्स, ये गोल्ड एंड सिल्वर बेसिकली। लैंप, दिस वन, ये ब्रास, सिल्वर या गोल्ड। हैमर, ये मोस्टली आयरन या स्टील। लेड और ब्रास, ये बेल, मंदिर की जो घंटी है, ब्रास, सिल्वर या गोल्ड। ये है तवा, दैट इज पैन या तवा, ये भी आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम। इसी तरह आप और भी बहुत सारे सेकंड ऑप्शन दिया है इसमें, ऑब्जेक्ट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं और टेबल बना के लिख सकते हैं कि कौन कौन से मिनरल से ये बने हैं। सो दिस चैप्टर इज ओवर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, then share and subscribe the channel. Thank you.